हेलो स्टूडेंट्स, आज हम इतिहास का चौथा चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं। चैप्टर का नाम है आर्थिक विकास। इस चैप्टर में जो है हम भारत की आर्थिक नीति के बारे में जो है अध्ययन करेंगे और इसमें विशेष रूप से मिश्रित अर्थव्यवस्था का स्वीकार, मिश्रित यानी क्या, मिक्सिंग अर्थव्यवस्था का स्वीकार, मतलब इस चैप्टर में जो है हम कौन कौन से पॉइंट जो है वहाँ पर देखने वाले हैं। देखिए, मिश्रित अर्थव्यवस्था का स्वीकार, दूसरा है पंचवर्षीय योजनाएं और उनकी सफलता विफलता। देश के विकास के लिए जो है वहाँ पर हर 5 वर्ष में, मतलब 5 वर्ष में सरकार बनती है, तो उसी प्रकार से पंचवार्षिक योजनाएं भी अवलंबित की जाती है। उनकी सफलता और उनकी विफलता, मतलब कभी योजनाएं कामयाब हो जाती है तो कभी क्या मिलती है, उन्हें असफलता का भी सामना उन्हें करना पड़ता है। तो उसके बारे में भी हम इस चैप्टर में जो है चर्चा करने वाले हैं। बैंकों का राष्ट्रीयकरण, बैंकों का राष्ट्रीयकरण होने के पीछे क्या कारण था। उसके बाद 20 सूची कार्यक्रम कौन सा था, मिल मजदूरों की हड़ताल, और वर्ष 1991 की नई आर्थिक नीति का अध्ययन जो है हम इस चैप्टर में करने वाले हैं। तो पॉइंट वाइज जो है हम यहाँ पर सबसे पहले यहाँ पर देखने वाले हैं, वो पहला पॉइंट है, वो है मिश्रित अर्थव्यवस्था। क्या नाम है पॉइंट का, मिश्रित अर्थव्यवस्था। मिश्रित यानी क्या, मिक्सिंग। भारत स्वतंत्र होने से पहले ही, प्रश्न भी है मिश्रित अर्थव्यवस्था का कि किसे कहते हैं मिश्रित अर्थव्यवस्था। भारत स्वतंत्र होने से पहले हमें किस अर्थव्यवस्था को स्वीकार करना है, इस विषय में विचार मंथन चल रहा था। मतलब जब भारत स्वतंत्र होने से पहले ही, जब लोकतांत्रिक शुरू हुआ, तो उससे पहले ही इस विषय में विचार मंथन यानी क्या, सोच विचार जो है वहाँ पर शुरू हुआ था। प्रधानमंत्री पंडित नेहरू ने किसी भी अर्थव्यवस्था को लेकर अतिवादिता की भूमिका को स्वीकारने के स्थान पर बीच के मार्ग का अवलंबन किया। मतलब किसी भी अर्थव्यवस्था का स्वीकार न करते हुए उन्हें बीच का, अतिवादिता की भूमिका स्वीकार करने के स्थान पर बीच का मार्ग जो है उन्होंने अपनाया। मतलब न इसकी न किसी और की। कुछ देशों में पूंजीवादी अर्थव्यवस्था प्रचलित थी, तो कुछ देशों में समाजवादी अर्थव्यवस्था जो है व्यवहार में थी। पूंजीवादी यानी क्या, जहाँ पर जिनके पास जो है ज़्यादा से ज़्यादा संपत्ति हो वैसे। तो कुछ देशों में जो है समाजवादी अर्थव्यवस्था व्यवहार में थी। प्रत्येक अर्थव्यवस्था के कुछ लाभ होते हैं तो कुछ क्या होती है, हानियाँ भी होती है। मतलब हर किसी में कभी फ़ायदा भी होता है तो कभी क्या उठाना पड़ता है, नुकसान भी उठाना पड़ता है। तो इसी के चलते जो है पूंजीवादी, तो इसीलिए हमने जो है किसे प्राथमिकता दी थी, मिश्रित अर्थव्यवस्था को जो है हमने प्राथमिकता दी थी। और इसीलिए पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में उत्पादन के साधन निजी स्वामित्व के नियंत्रण में होते। पूंजीवादी यानी क्या, वहाँ पर उस व्यक्ति के अंडर में, मतलब जिसका है उसी का वहाँ पर क्या हो सकता है, स्वामित्व या उसका ही अधिकार वहाँ पर हो सकता है। समाजवादी अर्थव्यवस्था में उत्पादन के साधन समाज अर्थात सरकार के स्वामित्व के अधीन होते। पूंजीवादी यानी क्या, जो प्राइवेट, खुद की निर्माण हो या खुद का उत्पादन हो। और समाजवादी या अर्थव्यवस्था में उत्पादन के साधन जो है समाज अर्थात किसके स्वामित्व में होते हैं, सरकार के स्वामित्व के अधीन होते हैं। मिश्रित अर्थव्यवस्था
निजी और सार्वजनिक ऐसे दोनों क्षेत्र में कार्यरत रहती है। और मिश्रित अर्थव्यवस्था जो है दोनों क्षेत्र में, फिर चाहे वो निजी यानी क्या प्राइवेट हो या सार्वजनिक यानी क्या गवर्नमेंट या पब्लिक हो, ऐसे दोनों क्षेत्र में क्या रहती है, कार्यरत रहती है। और इसीलिए दोनों अर्थव्यवस्था की अपेक्षा भारत ने मिश्रित अर्थव्यवस्था को क्या दी थी, प्राथमिकता दी थी। मतलब वहाँ पर स्वतंत्रता के बाद भारत ने किसे स्वीकार किया था, मिश्रित अर्थव्यवस्था को स्वीकार किया था। इस अर्थव्यवस्था के में जो है हमें तीन भेद, मिश्रित यानी क्या दोनों, प्राइवेट एंड पब्लिक या प्राइवेट एंड गवर्नमेंट। तो इस अर्थव्यवस्था की जो है क्या है, तीन भेद जो है हमें दिखाई देते। भेद यानी क्या प्रकार। एक है सार्वजनिक क्षेत्र। इस क्षेत्र के उद्योग धंधे पूर्णतः सरकार के नियंत्रण और प्रबंधन के अंतर्गत होते। कुछ कंपनियां देखो जो सरकार द्वारा क्या होती है, नियंत्रित होती है, सरकार द्वारा चलाई जाती है और उसका पूरा नियंत्रण और प्रबंधन जो है वो किसके अंतर्गत होता है, सरकार के अंतर्गत होता है। जैसे रक्षा सामग्री उत्पादन, रक्षा सामग्री उत्पादन यानी क्या, जो सामग्री हमें सेना में यूज़ करनी होती है, ऐसे सुरक्षा सामग्री का उत्पादन का जिम्मा जो है वो किसके नियंत्रण में होता है, सरकार के नियंत्रण में। उसका प्रबंधन और नियंत्रण ये दोनों भी सरकार के नियंत्रण में होता है। अगला है निजी क्षेत्र। निजी यानी क्या, वैयक्तिक, पर्सनल, प्राइवेट जिसे हम कहते हैं। इस क्षेत्र के उद्योग धंधे पूर्णतः निजी उद्योजकों के स्वामित्व के अधीन होते हैं। मतलब अगर एक कंपनी किसी मालिक की है तो उस कंपनी के संबंधित सभी अधिकार लेने का अधिकार जो है वो किसे होता है, उस मालिक को ही होता है। इसीलिए वो पूरे उद्योग धंधे जो है उस कंपनी के मालिक के अधीन होते हैं। फिर भी उन उद्योग धंधों पर सरकार का निरीक्षण एवं नियंत्रण होता है, जैसे उपभोक्ता वस्तुएं। फिर भी अगर वो निजी क्षेत्र ज़रूर होता है, लेकिन उन पर भी सरकार का क्या होता है, निरीक्षण और नियंत्रण। निरीक्षण यानी ध्यान, मतलब अगर कोई कंपनी किसी वस्तु का उत्पादन करती है तो उसे जांच पड़ताल के लिए सरकार के पास जो है वो भेजा जाता है। जैसे उपभोक्ता वस्तु, खाने की जितनी भी चीज़ें हैं वो सभी बनाने वाली कंपनियां जो है पहले फूड जो जांचने वाले अन्न उत्पादक जो गवर्नमेंट की संस्था है सरकार की, उससे जो है वहाँ पर जांच पड़ताल की जाती है। उसी प्रकार से मतलब सरकार का निरीक्षण एवं नियंत्रण जो है उनके अंदर होता है। अगला है संयुक्त क्षेत्र। अगर इस क्षेत्र में जो है कुछ उद्योग निजी उद्योजकों के स्वामित्व के तथा कुछ जो है तो कुछ सरकारी प्रबंधन के अधीन जो है वहाँ पर चलाए जाते हैं। उसी को क्या कहा जाता है, मिश्रित अर्थव्यवस्था या मिश्रित क्षेत्र भी हम उसे कह सकते हैं। मिश्रित अर्थव्यवस्था सुचारू रूप से चलने के लिए निजी और सार्वजनिक क्षेत्र के बीच समन्वय होना आवश्यक है। समन्वय यानी क्या, दोनों के बीच जो है समझदारी, अंडरस्टैंडिंग जिसे हम कहते हैं, वो होना आवश्यक है। अगर दोनों के बीच जो है समझदारी नहीं है तो अर्थव्यवस्था जो है वो सही तरीके से हो सकती नहीं। इस अर्थव्यवस्था का एकमात्र उद्देश्य यह है कि अधिकाधिक उत्पादन और उसे में बड़ी मात्रा में लोगों का सहभागी होना। मिश्रित अर्थव्यवस्था का
एकमात्र उद्देश्य यही है कि ज़्यादा से ज़्यादा क्या हो, उत्पादन हो, बड़ी मात्रा में ज़्यादा करके क्या हो, उत्पादन हो, और उस उत्पादन के समय ज़्यादा लोगों का क्या हो, सहभाग हो। और इस अर्थव्यवस्था में अगर हम देखेंगे, पूंजीवादी और समाजवादी अर्थव्यवस्था के उत्तम तत्वों का समन्वय साधने का प्रयास किया गया। मतलब दोनों का मेल साधने का प्रयास जो है इस मिश्रित अर्थव्यवस्था में हमें देखने को मिलता है। लाभ की प्राप्ति, प्रेरणा, उपक्रमशीलता, अनुशासन यानी क्या, नियमों का पालन। कोई भी कंपनी हो या कोई भी कार्यालय हो, वहाँ पे अनुशासन या नियमों का पालन जो है होना ही चाहिए। कालबद्ध नियोजन यानी समय के अनुसार नियोजन जो है वो करने को आना चाहिए। आदि बातों को मिश्रित अर्थव्यवस्था में उपेक्षित नहीं किया जा सकता। मतलब इन बातों का ध्यान जो है हमें मिश्रित अर्थव्यवस्था में रखना आवश्यक है, तभी मिश्रित अर्थव्यवस्था क्या हो सकती है, सफल हो सकती है। इस अर्थव्यवस्था में देश हित को प्रधानता देने की प्रवृत्ति होती है। कौन सी अर्थव्यवस्था में, मिश्रित अर्थव्यवस्था में जो है देश हित को प्रधानता देने वाली सोच जो है वहाँ पर हमें देखने को मिलती है। टिप्पणी के लिए प्रश्न भी देखिए, मिश्रित अर्थव्यवस्था किसे कहते हैं। दीर्घकालीन विकास पर अधिक बल दिया जाता है। दीर्घकालीन विकास यानी क्या, जो भी हम कार्य करें वो कार्य लंबे समय तक रहे। रक्षा, वैज्ञानिक अनुसंधान, शिक्षा, सड़कें, रेल, नहरें, बंदरगाह और विमानपत्तन निर्माण जैसे क्षेत्रों के लिए विपुल पूंजी निवेश की आवश्यकता होती है, परंतु ये क्षेत्र बहुत देरी से लाभ देते हैं। मतलब इन सभी का निर्माण करने के लिए ज़्यादा किसकी आवश्यकता होती है, पैसे की या धन की आवश्यकता होती है। आर्थिक ज़्यादा से ज़्यादा खर्चा जो है वो इसमें होता है, लेकिन ये क्षेत्र जो है बहुत देरी से लाभ देते हैं और इसीलिए इस क्षेत्र में निजी उद्योजक बड़ी मात्रा में आगे आते नहीं, क्योंकि इसका लाभ जो है कब मिलेगा, जब वो तैयार होगा तब उसका लाभ मिलेगा। इसलिए प्राइवेट सेक्टर जो है इसमें जल्दी सहभागी होते नहीं और परिणामतः ऐसे समय सरकार को ही अगुवाई करनी पड़ती है। सरकार अगुवाई करनी पड़ती है मतलब आगे आकर अपना काम करना पड़ता है। ऊपर बताई गई पद्धति के आधार पर भारत ने मिश्रित अर्थव्यवस्था के ढांचे का उपयोग कर तथा पंचवार्षिक योजनाओं को अंगीकार कर अपनी विकास यात्रा या आर्थिक विकास यात्रा जो है वो प्रारंभ की थी। वर्ष 1973 में बनी आर्थिक नीति के कारण विकास की गति में तेजी आई और इस नीति के अनुसार भारी उद्योजक घराने और विदेशी उद्योगों के प्रभाव को नियंत्रण में लाना और प्रादेशिक विकास का संतुलन साधना जो है वो क्या हो गया, सहज हो गया। और जैसे मुद्दों को प्राथमिकता दी गई, जैसे फिर चाहे वो लघु उद्योग हो, ग्रामोद्योग यानी क्या, गांव में चलने वाले छोटे उद्योग, घरेलू उद्योग, घर में पापड़ अचार बनाने वाले उद्योग, विकास पर ध्यान केंद्रित किया गया। सहकारिता क्षेत्र की और विशेष ध्यान देना जो है वो प्रारंभ हुआ और इस प्रकार से मिश्रित अर्थव्यवस्था को साथ लेकर देश की आर्थिक विकास की यात्रा जो है वो क्या हुई थी, शुरू हुई थी। तो वहाँ
पर मिश्रित अर्थव्यवस्था के बाद हम दूसरा पॉइंट देखने वाले हैं, वो है पंचवर्षीय योजना। देश की आर्थिक विकास की यात्रा में जो है पंचवर्षीय योजनाओं ने भी बहुत ही अहम महत्वपूर्ण भूमिका जो है वहाँ पर निभाई है। तो किस प्रकार से पंचवर्षीय योजना जो है प्रथम, द्वितीय, तृतीय, ऐसी पंचवर्षीय योजनाओं से क्या लाभ हुआ, उन योजनाओं के उद्देश्य कौन से थे, ये जो हैं हम अभी देखने वाले हैं। भारत के स्वतंत्र होने तक विदेशी सत्ता ने, भारत स्वतंत्र हुआ 1947 में, और तब तक स्वतंत्र प्राप्ति तक, तो वहाँ पर स्वतंत्र होने तक विदेशी सत्ता भारत पर अंग्रेज़ों का गुलाम था। उसके पहले भी बहुत सारे देशों ने भारत पर राज किया था। तो ऐसे में बहुत वर्ष तक जो है हमारा आर्थिक शोषण जो है वो होता रहा है, और ऐसे में भारत का पूरा आर्थिक शोषण जो है वो किया था। देश के सम्मुख दरिद्रता, बेरोजगारी, जनसंख्या में होने वाली वृद्धि, निम्न स्तर का जीवन स्तर मतलब जीवन जीने का तरीका जो है बहुत ही क्या था, निम्न था, हीन दर्जे का या कम दर्जे का था। कृषि और उद्योग धंधे, अल्प उत्पादन क्षमता, मतलब कृषि क्षेत्र में भी ज़्यादा प्रगति नहीं हो रही थी। उत्पादन क्षमता जो है वो क्या थी, ना के बराबर थी। ज्ञान, विज्ञान और तकनीकी ज्ञान से संबंधित पिछड़ापन, मतलब साइंस में या विज्ञान में भी क्या था, भारत पीछे था। जैसी विकट और गंभीर समस्याएं जो हैं भारत के समक्ष थी स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद। उनको हल करने के लिए योजनाओं की आवश्यकता थी। अगर इन सभी समस्याओं को अगर देश से दूर करना है तो उसके लिए किसकी आवश्यकता थी, योजना यानी क्या, प्लानिंग। जैसे हम किसी चीज़ की प्लानिंग करते हैं तो उसके लिए भी किसकी आवश्यकता थी, प्लानिंग की, नियोजन की आवश्यकता थी। उसके बिना वो मुमकिन नहीं था। इसीलिए वर्ष 1950 में भारत सरकार ने योजना आयोग का गठन किया। याद रखिए कब गठन किया, 1950 में। कब गठन किया, 1950 में जो है भारत ने योजना आयोग का गठन जो है वहाँ पर किया। प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू इस योजना के क्या थे, अध्यक्ष थे। और इस योजना के आयोग ने 5 वर्षों की योजना की तैयारी की, जिसे क्या कहा जाता है, पंचवर्षीय योजना जो है वहाँ पर कहा जाता है। पंचवर्षीय योजना क्या, 5 वर्षों के लिए, जिसमें कृषि और ग्राम का विकास होगा। मतलब उस योजना में क्या क्या चीज़ें जो है वो तय की गई, कौन कौन सी बातों पर ध्यान जो है वहाँ पर केंद्रित किया गया, जिसमें कृषि क्षेत्र था, ग्राम का विकास, गांवों का विकास होना, संतुलित औद्योगिकरण, संतुलित मतलब औद्योगिकरण का समतोल हो, समानता हो, ना ज़्यादा ना कम, और न्यूनतम जीवन स्तर का प्रावधान होगा। न्यूनतम यानी क्या, ज़्यादा से ज़्यादा, जिसमें योजनाओं की रूपरेखा बनाने और कार्यान्वित करने में लोगों का प्रतिभाग होगा। उसमें किसे सहभागी किया गया, लोगों को भी सहभागी किया गया। प्रत्येक व्यक्ति का विकास होगा। इस योजना को ही क्या कहा जाता है, पंचवर्षीय योजना कहते हैं। प्रश्न भी है कि पंचवर्षीय योजना जो है वो किसे कहते हैं, पंचवर्षीय योजना किसे कहते हैं। योजना आयोग का मौलिक सिद्धांत, देखिए, किसी देश के समग्र
संसाधनों का अनुपातबद्ध वितरण। अनुपातबद्ध मतलब सही तरीके से, सही अनुपात में, ना कम ना ज़्यादा। वितरण यानी क्या? डिस्ट्रीब्यूशन, बांटना। और वहाँ के मनुष्य श्रम का उचित उपयोग, मतलब वहाँ के जब हमारे देश की जनसंख्या ज़्यादा है तो वहाँ के लोगों के श्रम का मतलब उनसे ज़्यादा से ज़्यादा लोग सहभागी हो और काम करें। उस देश की जनता की आवश्यकताओं को पूर्ण करने के लिए किया जाना चाहिए। यह योजना आयोग का क्या है? मौलिक सिद्धांत है। मतलब वहाँ के मनुष्य श्रम का उचित उपयोग हो और देश की जनता की आवश्यकताओं की पूर्ण करने के लिए किया जाना चाहिए, तभी योजनाएं क्या होगी? सफल होगी। उसके बाद है योजना आयोग के उद्देश्य। प्रश्न भी है, योजना आयोग के उद्देश्य कौन से थे? योजना आयोग के उद्देश्य जो है वो कौन से थे? भारत के योजना आयोग ने सामान्य उद्देश्य इस प्रकार है। देखिए, राष्ट्रीय आय में वृद्धि हो। आय यानी क्या? इनकम। देश के आर्थिक मतलब आर्थिक जो उत्पादन है या आर्थिक जो है उसमें क्या हो? बढ़त हो। ये योजना आयोग का क्या था? उद्देश्य था। दूसरा है मूलभूत उद्योग धंधों को वरीयता देकर, वरीयता यानी प्राधान्य देकर, महत्व देकर शीघ्र गति से औद्योगिकरण करवाना। मतलब छोटे उद्योग धंधों को या मूलभूत उद्योग धंधों को प्राथमिकता देकर शीघ्र गति से, शीघ्र यानी क्या? जल्द से जल्द, तेजी से जो है औद्योगिकरण करवाना। तीसरा क्या था? कृषि उत्पादनों में वृद्धि लाना। कृषि मतलब खेती के जो उत्पादन होते हैं उनमें क्या लाना? बढ़त लाना, ज़्यादा उत्पादन हो इस बात पे ध्यान देना, जिससे देश खाद्यान्न के विषय में आत्मनिर्भर बने और जिसके कारण देश क्या बने? आत्मनिर्भर बने। किसी और देश से हमें आयात न करना पड़े। बड़ी मात्रा में रोजगार उपलब्ध कराना, मतलब जितने लोग हैं उतने सभी लोगों को रोजगार प्राप्त हो और देश के मनुष्य श्रम का पूर्णतः उपयोग कर लेना। देश की जनसंख्या जितनी ज़्यादा है उसी प्रकार से उन सभी लोगों के श्रम का हमें उपयोग करने को आना चाहिए। पांचवा है आय और संपत्ति के बीच उत्पादन विषमता को दूर करना। आय और संपत्ति के बीच उत्पन्न विषमता को दूर करना। आय यानी क्या? इनकम, हमारी इनकम कितनी, और संपत्ति के बीच जो विषमता है उसे दूर करना। मतलब हम जितना कमाएंगे उतना ही पैसा हमारे पास होगा या नहीं, या उससे ज़्यादा होगा, तो उस विषमता को दूर करना। वस्तुओं के मूल्य स्थिर स्तर पर रखना। वस्तुओं के मूल्य जो है वो स्थिर स्तर पर रखना, मतलब वस्तुओं के दाम जो है मतलब स्थिर, स्टेबल रखना। अभी अगर आज हम वर्तमान समय में देखते तो देखो, एक चीज़ का दाम जो है आज एक है तो दूसरे ही दिन या 2 दिन के बाद जो है वो क्या होने लगता है? बढ़ने लगता है। कम कभी नहीं होता है, क्या होने लगता है? बढ़ने लगता है। सातवां है परिवार नियोजन के माध्यम से बढ़ती जनसंख्या की रोकथाम करना। परिवार नियोजन के माध्यम से मतलब लोगों को परिवार नियोजन का महत्व बताना, उसके प्रति जागरूक करना और जनसंख्या रोक सके ऐसी योजनाओं का अवलंबन करना, लोगों को जागरूक करके दरिद्रता को दूर कर जीवन स्तर को ऊंचा उठाना। दरिद्रता
मतलब हमारे देश की जो सबसे बड़ी समस्या है दरिद्रता, उसे दूर करके जीवन स्तर को ऊंचा उठाना। सामाजिक सेवाओं का विकास करना, जो सामाजिक सेवाएं हैं उसका विकास करना, फिर चाहे वो रास्ते हो, बस हो, पब्लिक ट्रांसपोर्ट हो, इनका विकास करना। आर्थिक क्षेत्रों को आत्मनिर्भर बनाना, और जो आर्थिक क्षेत्र है जिनसे सरकार को लाभ मिलता है, फायदा होता है, ऐसे क्षेत्रों को आत्मनिर्भर स्वयं पूर्ण बनाना, जो खुद से क्या कर सके, प्रगति कर सके, या अपनी प्रगति वो खुद करे। आत्मनिर्भर यानी क्या, कैपेबल। तो यहाँ से बात शुरू होता है पंचवर्षीय योजना। देखिए, हर पंचवर्षीय योजना अपने आप में एक खास है, तो हर पंचवर्षीय योजना के मुद्दों को जो है वो आपको ध्यान में रखना है।